नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे क्योंकि आज सदन की छठे दिन की कार्रवाई जिस तरह रही है। चलिए सबसे पहले एक नजर में आपको बताते हैं कि आज की सदन की कार्रवाई जिस तरह से रही, क्या कुछ हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें सदन की कार्रवाई अब से जो शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, तो देखिए स्थिति किस तरह की है। कुछ बड़ी बातें भी लगातार आप तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा सत्ता पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच संसद मंगलवार तक के लिए स्थगित हुआ। राहुल गांधी की माफी पर बीजेपी की लोकसभा में नारेबाजी जोरदार रही। चौथी बड़ी बात यह कि अडानी मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग पर आज भी विपक्ष अड़ा हुआ नजर आया। पांचवी बात ये कि राहुल गांधी की अटेंडेंस एवरेज से भी कम है। विदेश जाकर कहते हैं बोलने नहीं देते। ये बात कहना था संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। उन्होंने अटेंडेंस को लेकर कहा। दूसरी बात, जो छठी बात यह है आज सदन की कार्रवाई में रही, वो ये है कि विपक्षी दलों की बैठक से ममता बनर्जी की टीएमसी ने दूरी बना ली। सातवीं बात, जो 13 मार्च से ड्रामा चल रहा है वो पीएम के इशारे के बिना नहीं हो सकता, ये कहना था कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का। आठवीं बात यह है कि भारत माता के चरणों में बैठकर जो घोटाला हुआ उस पर जेपीसी बने। तो ये कांग्रेस के नेता तमाम बड़ी बातें और आरोप जो है वो लगा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि ये कितना भी डराए, जब हम अंग्रेज से नहीं डरे तो बीजेपी क्या चीज है। तो ये तमाम बड़ी बातें आज संसद में सुनाई दी। हालांकि कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चली। जिस तरह से 5 दिन तक कार्रवाई चली कि शुरू होते ही स्थगित हो गई, आज भी स्थिति ऐसी ही रही कि शुरू होते होते ही स्थगित हो गई। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का जो दूसरा हफ्ता आज शुरू हुआ, ये भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र के दूसरे चरण के छठे दिन सदन में विपक्ष की रणनीति क्या हो, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर मंथन किया गया। संसद के दोनों सदनों में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा भी शुरू हो गया। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर 21 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले 13 मार्च को बजट के दूसरे चरण का सत्र जो है वो शुरू हुआ था। सदन शुक्रवार तक लगभग स्थगित ही रहा। उसके बाद शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टियां थी। सोमवार को एक बार फिर सत्र शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के बाद फिर स्थगित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कल तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है लोकसभा में, और 21 मार्च के लिए राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो काम हो ही नहीं रहा, लेकिन शोर बहुत ज्यादा। और एक ही मांग कि राहुल गांधी माफी मांगे, और विपक्ष कह रहा है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो और जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई शुरू हो ही नहीं रही है और सुचारू रूप से ये कार्रवाई चल ही नहीं रही है। रवि सराफ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, अब एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित हो गई। लोकसभा की बात करें तो कल सुबह 11 बजे के लिए, राज्यसभा की बात करें तो 21 मार्च सुबह 11 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी। क्या लगता है अब आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है कि संसद का जो ये सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष भी जिस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहा है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदन में लगातार नारेबाजी किया जाता है और एक मांग किया जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि उनकी जो मांग है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके का राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है तकरीबन 17 राजनीतिक दलों को एक साथ नामबंद की हुई है जेपीसी की मांग पर, अडानी के मामले पर। और बार बार एक बात कहा जा रहा है, जिस तरीके सत्ता पक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ी है, उसी तरीके से विपक्ष यानी कि 17 राजनीतिक दल जो है वो अड़ी है कि जेपीसी की जो गठन की जो मांग की जा रही है वो जायज है, और जेपीसी गठन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। इस पर कोई समझौता नहीं होने वाला। ये कांग्रेस के नेता और विपक्ष के जो तमाम राजनेता हैं वो कह रहे हैं। पर देखना ये होगा कि सदन को चलाने के लिए क्या आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, क्या उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा रवि, के कुल स्पीकर जो मिलाकर है। 6 दिन से जो ये ड्रामा चल रहा है, ये दोनों ही मुद्दे अब कहीं ना कहीं आधारहीन हो गए। मतलब इनका कोई आधार ही नहीं है,
क्योंकि जो मांगे की जा रही है दोनों ही तरफ से वो पूरी नहीं होने वाली है। ना राहुल गांधी माफी मांगने वाले हैं, ना अडानी मामले पे जेपीसी का गठन होने वाला है। तो ये बात इन नेताओं को समझना चाहिए और ये संसद के बाहर इससे निपटना चाहिए और संसद की कार्यवाही को सही तरीके से चलने देना चाहिए, जाके जो पेंडिंग बिल है उन बिलों को पास किया जा सके। इस पर अब गौर करने की जरूरत है दोनों ही तरफ से। बिल्कुल, देखिए तो सदन में चर्चा नहीं हो पा रहा है और जो पेंडिंग बिल्स हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसमें उपराष्ट्रपति हो या फिर लोकसभा के स्पीकर हो, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हाउस नहीं चल पा रहा है तो किस तरीके से चलाना है और सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ लेकर कैसे आना है। जरूरत अभी ये है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर जो है उनसे बातचीत करें और उनके जो मसले हैं उसे सुलझाने की कोशिश करें, ताकि सदन की जो कार्यवाही है वो चल पाए, जो चर्चा होनी है वो हो पाए। पर ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कोई कॉल जो है राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर की तरफ से नहीं किया गया है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को। ऐसे में लगातार दोनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और कल भी सुबह 10 बजे जो है अपोजिशन पार्टी की मीटिंग है और मीटिंग में फिर कल ये निकल कर आएगा कि हमें जेपीसी की मांग पर एक साथ रहना है। हम आगे जाकर अपना बयान दर्ज कराएंगे, अपना प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और इसी तरीके से लगातार सदन की जो कार्यवाही नहीं चल पा रही उसमें अपना योगदान देंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष भी देखिए लगातार एक रणनीति के तहत, क्योंकि पहले हमने देखा कि तमाम केंद्रीय मंत्री एक एक करके सामने आ रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। और उसके बाद अब देखिए लोकसभा में आज हमने देखा कि किस तरीके से जो सभी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के वो एक साथ नारेबाजी कर रहे थे और हाँ। राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे। और तो रवि, ऐसे में ये तो लगभग तय हो चुका है इस साल में कि संसद की गरिमा अब कोई नहीं बचा पा रहा है। कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा कि आखिर संसद की कार्रवाई क्यों चलती है। उसकी गरिमा का ख्याल रखना दोनों ही पक्षों का काम होता है। लेकिन इस बार शायद ये तमाम नेता जो आज पार्लियामेंट में सांसद हैं वो इसको भूल चुके हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिम्मेदारी दोनों की होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्यवाही चले। और इससे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो स्पीकर की होती है, जो उस कुर्सी पर बैठे होते हैं कि किस तरीके से सदन को चलाना है। पर अब तक कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जा सके कि सदन की कार्यवाही आगे हमें चलते हुए नजर आएगी। क्योंकि रणनीति दोनों तरफ से बनाई जा रही है, सत्ता पक्ष अपनी रणनीति पर अलग है और विपक्ष जो है वो लगातार एक साथ है, लामबंद है और जेपीसी की मांग कर रहा है। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है और जनता का अच्छा नुकसान हो रहा है। अब ये कहा जाए कि कुछ ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, क्योंकि लगातार जब से 13 तारीख से सदन शुरू हुआ है तब से लगातार स्थगित होते जा रहा है। हम देखते हैं कि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, विरोध दर्ज कराया जाता है, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है और दोपहर 2 बजे जैसे कार्रवाई शुरू होती है वैसे विरोध दर्ज कराया जाता है, फिर अगले दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है और फिर रणनीति बनाई जाती है, भूमिका बनाई जाती है और विपक्ष तरह तरह के प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। चलिए, अब देखने वाली बात यह है रवि कि अब एक बार फिर से जब कार्यवाही कल शुरू होगी तो कल का दिन कैसा रहता है, क्या होगा। हंगामा तो होगा ही होगा, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं ये देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर संसद बजट सत्र का दूसरा चरण, ये दूसरा हफ्ता भी शुरू हो गया। जिन बिलों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं कि इन बिलों को पास नहीं किया जा रहा है, रोज हंगामा हो रहा है, लंबित बिल है। अब ऐसे में दूसरे चरण में कई बिल पास होने हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई ठप पड़ी हुई है। चलिए आइए जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कितने ऐसे बिल हैं जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। इन बिलों को पास करना है और ये इनकी जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हंगामे में बिल कैसे पास हो ये सवाल बना हुआ है। एक नजर में देख लेते हैं कौन कौन से बिल है। देखिए, राज्यसभा की बात करें, पेंडिंग 26 बिलों में 3 लोकसभा से पारित हो चुके हैं। लोकसभा में लंबित 2 विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास है और ऐसे में इन तमाम बिलों को पारित करना अब सांसदों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुचारू रूप से चलेगा तभी तो ये बिल पारित होंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में 35 बिल पेंडिंग है, जिसमें लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेंडिंग है, लंबित पड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर अब कैसे, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बिल बहुत ज्यादा है, कैसे ये पारित होंगे अब देखने वाली बात होगी। अब एक नजर में आपको ये भी बताते हैं कि संसद के दोनों सदनों में वो कौन कौन से बिल है जो लंबित और पारित होना है और ये अभी बाकी हैं। इन बिलों को पारित करने के लिए पूरे देश की जनता नजर बनाए रखती है कि आखिर जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये बिल पारित हो गए। तो संसद में पारित होने वाले कौन कौन से बिल हैं, चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर ये कौन कौन से बिल हैं जिनको पारित किया जाना है। असम विधान परिषद विधेयक 2013, ये बिल बहुत जरूरी है, इस बिल को पारित करना है।
इसके अलावा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून विधेयक 2013 इसको भी पारित किया जाना है। मध्यस्थता विधेयक 2021 इसे पारित किया जाना है। तो संसद में ये बिल जो है लंबित पड़े हुए हैं। राजस्थान विधान परिषद विधेयक 2013 ये भी अभी तक पारित नहीं हुआ। पंजीकरण विधेयक 2013 रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ये विधेयक है। भारतीय दूरसंचार विधेयक, बाल विवाह निषेध विधेयक जो 2021 का है। यानी काफी लंबे समय से विधेयक पारित नहीं हुए हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसे भी पारित किया जाना है। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अब ये बिल कैसे पारित किए जाएंगे सवाल है। वक्फ प्रॉपर्टीज बिल जिसमें वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज है, इसको लेकर ये तमाम जो बिल है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और इन बिलों को जल्द से जल्द पारित कराना अब सदन की जिम्मेदारी हो चुकी है, क्योंकि सदन में हो रहे हंगामे के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। विपक्ष के मोदी सरकार पर क्या आरोप है, अब वो भी आपको सुनवा देते हैं। 13 तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया। सदन को क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया। खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम। और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है। और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने कहा ये जितना भी डराए, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सबसे चर्चित अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर मुखर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है। इसी के साथ रविवार को हुई राहुल के घर दिल्ली पुलिस की दबिश की गूंज संसद में आज सुनाई दी। घटना हो गई जम्मू कश्मीर में, जो स्पीच हो गई, और आप पूछ रहे यहाँ उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे इतने लोग मिले, अपने इतने मुद्दे लेकर आए, वो सब मुद्दों को मैंने देख लिया, सोच लिया। तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन उनको ये देखिए उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे, और वो डरा के, धमका के, कमजोर करने की बात कर रहे। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है और हाउस को चलने देने की मांग कर रहा है। दूसरी बात, ऐसे विषय के लिए अगर आज आप पेपर उठाएं तो आज के पेपर में भी है कि हर दिन 6 रेप तो सिर्फ दिल्ली में हो रहा है और साथ साथ अब्यूजिंग दिल्ली में हो रहा है। तो क्यों हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की को सरेआम धक्का मार के गाड़ी में बैठाया जा रहा है। उसकी चिंता दिल्ली पुलिस को नहीं है, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। क्यों बोला?
लोगों के बीच ये क्यों बोला कि हमारे देश में इस तरह के अब्यूजिंग या रेप केसेस होते हैं, पीड़ित है, और उन्होंने ये कहा कि हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दुख व्यक्त किया, तो क्यों बोला? उसके लिए तो ये बोलने की आजादी पे पाबंदी नहीं है, तो और क्या है? तो संसद में राहुल गांधी पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा। लंदन वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, जिसको लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी है, कहते हैं गगना गगना करम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है, और वो चमकते हुए सितारे जो तपस्वी के रूप में देश को आगे बढ़ा रहे, जो देश के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, हर प्रकार से देश का विकास कैसे हो, देश समृद्ध कैसे हो, देश शक्तिशाली कैसे हो, और उस दृष्टिकोण से उन्होंने पूरे भारत को पूरे विश्व के नक्शे पर आज हम कह सकते हैं एक अव्वल दर्जा में भारत को माना जा रहा है। और फिर भारत के बारे में इस प्रकार से यहाँ के नेता खाएंगे, यहाँ के पिएंगे, यहाँ के और गुणगान गाएंगे, जब इनको यहाँ से कोई सहारा नहीं मिला तो ये विदेशों में जाकर के इन्होंने भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से ओछी बयानबाजी किया, क्या ये शोभा देता है? क्या ऐसे लोगों को निश्चित रूप में देशद्रोह के पंक्ति में जाना चाहिए, जाना जाएगा। ये देशद्रोही का काम हो सकता है, अपने देश के बारे में निंदा करना, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के बारे में। आखिर क्या बात है? इसलिए उनको आकर के माफी मांगने में कौन सा शर्म की बात है? उसने गलत काम किया है, गलत बयान किया है, लेकिन ये लोग परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई मुद्दे नहीं, नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश है, और देश के बाहर जाकर देश का अपमान कोई करे तो माफी तो बनती है, और इसलिए माफी की मांग ही कर रहे हैं लोग, बाकी कोई मांग नहीं कर रहे, और इसलिए माफी मांगे तुरंत सदन और वो चलाने की भी तैयारी उनकी होनी चाहिए, उनका इरादा नेक नहीं। इधर विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। इसमें सभी नेताओं ने एक सुर में अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर आवाज उठाने पर सहमति जताई। हालांकि विपक्ष की बैठक से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। ममता का कोई भी सांसद या नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुआ। पिछले 6 दिन के सत्र में एक तरफ जहां कांग्रेस समेत विपक्ष के करीब 16 दल हर मोर्चे पर एक साथ नजर आए, तो वहीं विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ममता बनर्जी की टीएमसी का अलग प्रदर्शन करना रहा। विपक्ष के 16 से ज्यादा नेताओं ने पिछले सोमवार यानी 13 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में मीटिंग की थी। इसके बाद अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी से जांच की मांग और महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक मंच पर दिखे। बावजूद ममता के सांसदों ने इन्हीं मसलों पर अलग प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जब विपक्ष के 16 पार्टियों के नेता कांग्रेस के नेतृत्व में ईडी ऑफिस घेरने पहुंचे, तो इनमें भी ममता बनर्जी के सांसद नदारद रहे। सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात को लेकर रही कि ममता की पार्टी के अलावा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सांसद भी इस विरोध मार्च से दूरी बनाए हैं। মমতা ব্যানার্জি তোমার দলের নেতাদের আত্মীয়দের চাকরি বাতিল হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে, জবাব তোমায় দিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী হায় হায়, চোর তৃণমূল কংগ্রেস হায় হায়, নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। শিক্ষা মমতা ব্যানার্জি তোমার দলের নেতাদের আত্মীয়দের চাকরি বাতিল হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकेश शर्मा को एक बार फिर तलब किया गया है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लोकेश शर्मा जिन्हें एक बार फिर से तलब किया गया, दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन जारी हुआ है। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है। 24 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। लोकेश शर्मा को एक बार फिर से बुलाया गया है। बड़ी जानकारी, फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन। और अली इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अली, ये पूरी जानकारी बताइए, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं लोकेंद्र शर्मा, जिनको पूछताछ के लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने बुलाया। एक बार पहले जनवरी माह में बुलाया था, अब आज सुबह से उनसे पूछताछ जारी है। पहले 2:30 बजे हुई और अब दूसरी शिफ्ट की पूछताछ है, क्योंकि पूरा मामला ये फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के पूछताछ जारी है। 7वीं बार ये पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, उसको लेकर के ही राउंड एवेन्यू कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है। इसके बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को हैंडओवर लिया हुआ है और पूछताछ चल रही है। नीतू, ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है और आप कह रहे 7 बार इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, पूरे मामले को लेकर की जो तहकीकात है वो जारी है, क्योंकि फोन टैपिंग से पूरा जुड़ा मामला है, उसी को लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है। और 7वीं बार भी वही सवालों को जवाब दिए हैं जो सबसे पहले दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो ये जानकारी अब मिल रही है कि जो जिस तरह से पूछताछ आज चल रही है, उसको लेकर के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले हैं और ये हो सकता है कि बहुत खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हो जाए। नीतू, तो सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, जिन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन भेजा गया फोन टैपिंग के मामले में। इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है? देखिए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अभी इस पूरे मामले को लेकर के शांत है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ओएसडी से संबंधित पूरा मामला है, तो इसलिए मुझे बीच में ना लाया जाए। इससे पहले मीडिया ने जब उनसे सवालों को जवाब करने चाहे तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि ये पूरा ओएसडी से जुड़ा पूरा मामला है। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को समन भेजा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।